हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आज हम जानेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ऐसे तो पढ़ने के लिए आप इस पे काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं, लैप्स रेट और लैटेंट हीट सब चीज़ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन का आंसर आप क्लास के बाद जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसका आंसर बताइएगा कि द साइक्लोन विच जनरली क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि कहा जा रहा है कि बहुत विनाशकारी होते हैं और अक्षांश रेखा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को जो क्रॉस कर जाते हैं उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है लार्ज सी सरफेस विथ अ टेम्परेचर ऑफ हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल फॉर साइक्लोन, ठीक है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए, साथ ही साथ बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए अगर हम चाहें कि चक्रवात का निर्माण हो। तो इसका प्रोबेबल कंडीशन आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। तो समझने के लिए हमारे पास ये चीज़ है कि जैसे कि सबसे पहले जो साइक्लोन बनने के लिए ज़रूरी है वो है, बिल्कुल सही लिखा था, लार्ज सी सरफेस, यानी कि बहुत बड़ा हमको क्या चाहिए, लार्ज सी सरफेस चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लार्ज सी सरफेस अब हमारे पास आ गया। अब क्या होगा इस सी सरफेस में, आप जानते हैं कि धरती का हर पार्ट अलग अलग तरीके से मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हीट का। कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हीट कम है। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें लार्ज सी सरफेस का ऐसा पार्ट चाहिए जहाँ पे सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, सूरज का हीट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। हीट होने से क्या होता है, हीट होने से आपको पता है कि जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स क्या होंगे, ये एयर पार्टिकल्स जो हैं इनके पास हीट एनर्जी आ जाएगा, जिसके कारण ये हल्के हो जाएंगे, इनके पास हीट एनर्जी आएगा तो टू एंड फ्रो मोशन करने लगेंगे और इसके कारण इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, तो ये ऊपर की ओर इस तरह से मूव करने लगेंगे, राइट। तो ये चीज़ होगा सी सरफेस पे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया थोड़ी थोड़ी खाली होने लगेगी। क्यों खाली होने लगेगी, क्योंकि सारे एयर पार्टिकल्स तो ऊपर की ओर जाने लगे हैं। तो जब ये बीच का एरिया खाली होने लगेगा तो इस एरिया में क्या होगा, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे किस तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स दबाव लगाते हैं तभी तो प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम बचे हुए हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम बचे हुए हैं, तो प्रेशर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात समझी, राइट, कि हमें क्या चाहिए, हमें एक लार्ज सरफेस एरिया चाहिए जो कि समुद्र का सरफेस एरिया होगा और वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। कितना हीट चाहिए ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हमें जो टेम्परेचर चाहिए, हमारा टेम्परेचर हमको चाहिए कि ये 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, राइट। 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो हर तरफ से जहाँ पे भी हाई प्रेशर है, जैसे यहाँ हाई प्रेशर है, तो हर तरफ से हाई प्रेशर से एयर जो है या इवन वाटर भी, कोई भी ऐसा तरल पदार्थ जो कि मूव करता है, कोई भी फ्लूइड, वो हाई टू लो हमेशा ट्रैवल करता है। तो हाई से लो की तरफ आने लगेगा इस प्रेशर को खत्म करने के लिए, यानी कि हाई टू लो आने लगेगा आपका एयर, राइट। तो ये मूव करने लगेगा। तो यही चीज यहां पे भी होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सारे एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर आके बैठ गए हैं, तो जैसे ये ऊपर आके बैठ जाते हैं तो ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ये भी आपके एयर वाले जो हैं, ये ठंडी हवा जो है वो नीचे की ओर डिसेंड करने लगेगी। तो ठंडी हवा जब नीचे की ओर डिसेंड करने लगेगी तो चलिए ठीक है, ठंडी हवा नीचे आने लगी है, साथ ही साथ इसके सराउंडिंग में जो जगह है वहां पे भी तो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, तो सराउंडिंग से भी हाई प्रेशर इधर आकर
यहाँ पे आके जमने लगेगी। तो हमारे पास बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है, और आसपास क्या है, आसपास की जितनी भी ठंडी हवाएं हैं जहाँ पे प्रेशर हाई है वो एकदम ज़ोर से यहाँ पे आ चुकी है, ज़ोर से आ चुकी है, और ये क्या कर रही है, इसको भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अंदर नहीं जा पाती है। ये अंदर इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि ये बीच वाले एरिया को हम आई कहते हैं, और आई वॉल से ये एरिया प्रोटेक्टेड है, तो बड़ा शांत लगेगा अंदर, अंदर बड़ा काम लगेगा, क्योंकि ये आ तो रही है, आपस में टकरा रही है, तूफान बना रही है, लेकिन ये बीच में नहीं जा पा रही है। तो ये चीज है। अब आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है इसमें इक्वेटर है, ठीक है, और जब हम इक्वेटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अक्रॉस लैटिट्यूड जब भी कोई मूवमेंट होता है, चाहे वो एरोप्लेन का हो, हवा का हो, पानी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट वर्ड मूव करती है और अपने सदर्न हेमिस्फेयर में अपने लेफ्ट वर्ड मूव करती है। तो यहाँ पे भी जो हवाएं आएंगे इसको भरने के लिए, उसका मूवमेंट होगा, उसका क्या होगा, मूवमेंट होना शुरू होगा। लेकिन ये मूवमेंट, यानी कि ये जो मूवमेंट जो आपका, ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं आएगी, घूम के आएगी, ठीक है, ये घूम के आएगी इस तरह से। तो ये मूवमेंट कभी भी इक्वेटर के पास नहीं होता है। ये जो मूवमेंट है ये इक्वेटर पे या इक्वेटर के पास नहीं होता है, या तो ये थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा या तो थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। तो इस केस में हमको समझ में आएगा कि ये 20 डिग्री, क्योंकि अभी हम इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास होगा, इक्वेटर के पास नहीं होगा। और किस चीज का प्रेजेंस हमको चाहिए, कोरियोलिस, यानी कि कोरियोलिस, क्योंकि इक्वेटर के पास है ही नहीं, तो यानी ये इक्वेटर के पास नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ऊपर है या नीचे है, राइट। फिर हमें जो नेक्स्ट चीज चाहिए यहाँ पे, तो कोरियोलिस फोर्स आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर आपको समझ में आ गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी कि लो प्रेशर का क्रिएशन, ये भी आपको यहां तक समझ में आ गया, राइट। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, इसको शक्ति मिल रही है ये जो गर्म मॉइस्चर है यहाँ से इसको शक्ति मिल रही है, और इस तरह से ये घूमना शुरू हो चुका है, ये घूमना शुरू हो चुका है। और इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं, इसी घुमाव, यही जो चक्रवात फॉर्मेशन है, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। और हर एक कंट्री अपने हिसाब से इसका, मतलब ये पूरा रोटेशन बेसिस पे चलता है, अपना अपना नाम देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, भोला नाम सुना होगा, वायु नाम सुना होगा, या गुलाब नाम सुना होगा, तो देश जो है वो अपने अपने हिसाब से इसका नाम रखते रहते हैं, ठीक है। जब ये इंडियन ओशन में आता है तो हम इसे साइक्लोन कहते हैं, जब ये ऑस्ट्रेलिया के पास आता है तो हम इसे विली विली कहते हैं, जब ये अमेरिका के पास आता है तो हम उसे हुरिकेन कहते हैं, उसके बाद जब ये जापान के पास आता है तो हम इसे टाइफून कहते हैं, राइट। तो ये सारे एरियाज हैं जिसको ये कवर करता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने देखा ये लो प्रेशर यहाँ पे है, और लो प्रेशर को भरने के लिए हर तरफ से हवा जो है वो यहाँ पे आना शुरू कर देता है। अब आपको बस एक और चीज समझना है कि जब ये इक्वेटर के ऊपर आएगा तो ये हमेशा एंटी क्लॉक, यानी कि घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जो है वो इस तरह से चलती है, तो इस तरह से ना चल के ये इस तरह से चलेगा। और जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में आएगा तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि ये घड़ी की तरह ही मूवमेंट, इसका डायरेक्शन इस तरह का होगा, राइट। तो आप समझ गए हैं कि क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि सी टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, हवा जो ऊपर बह रही है, जो वर्टिकल विंड स्पीड है, इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो विंड स्पीड जो है इसमें चेंज आएगा, और ये क्यों चेंज आएगा, क्योंकि जैसे हवा ऊपर जाएगी तो लैप्स रेट के कारण ये अपना हीट छोड़ेगी, और जैसे अपना हीट छोड़ेगी उस हीट के कारण हवा और गर्म हो जाएगी, और फिर ये और जोर से मूवमेंट करेगी। तो ऊपर जाने में हवा के विंड जो है उसमें वेरिएशंस आएंगे। साथ ही साथ लो प्रेशर होना जरूरी है, ये आप समझ चुके हैं। फिर कहाँ पे इसको क्या कहा जाता है ये भी आप देख लीजिए। तो साइक्लोन इसको हम इंडियन ओशन में कहते हैं, हुरिकेन इसको हम अटलांटिक ओशन में कहते हैं, टाइफून इसे हम कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो कि जापान के पास है, और साउथ चाइना सी में,
है, विली विली हम इसको कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारा ये टॉपिक है। अब होपफुली कि आप जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। होपफुली अब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।